डाकियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 16वें दिन भी जारी, नहीं आया कोई सरकार का नुमाइंदा और न ही प्रशासन। घोसली चौक को अब जाना जाएगा कमिश्नर चौक के नाम से, पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह ने लगाया बुत, गंदगी से हैं लोग परेशान। सनौली गांव में तूफान के कारण उखड़े खंभों से किसान परेशान, बिजली विभाग नहीं कर रहा सुनवाई। युवती द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी करने के मामले में लड़की के परिजनों ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल काद्यान। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ गतिविधियों पर। पानीपत में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे डाकियों की हड़ताल आज 16वें दिन में प्रवेश कर गई है। डाकियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान जाती, वो हड़ताल पर बैठे रहेंगे। डाक विभाग के सामने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे ये डाकिये 16 दिन से हड़ताल पर हैं। ना तो कोई सरकार का नुमाइंदा सामने आ रहा है और ना ही प्रशासन के अधिकारी। इनका कहना है उन्हें पक्का किया जाए और ड्यूटी के लिए सही समय उन्हें दिया जाए। हड़ताल पर बैठे ये सभी सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि आज हमारी हड़ताल का जो 16वां दिन से जारी है, आज 16 दिन में प्रवेश कर गई है, लगातार आगे भी जारी रहेगी जब तक सरकार जो है हमारी मांगों को नहीं मानती। आखिर हमारा सरकार से अनुरोध यही है कि बाकी कर्मचारियों को, केंद्रीय कर्मचारियों को, राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल गया है, तो हम जीडीएस के लिए इसका लाभ क्यों नहीं लागू किया जा रहा। हम सरकार से मांग करते हैं कि कमलेश चंद्रा रिपोर्ट जल्द से जल्द लागू किया जाए। हमारी 5 घंटे या 3 घंटे की ड्यूटी दिखाई जाती है, उसको 8 घंटे किया जाए, हमारे को पक्का किया जाए, हमारे लिए पेंशन नीति लागू की जाए, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता लागू किया जाए और जो भी रिपोर्ट कमलेश चंद्रा ने लागू की है उसके अनुरूप हमारे को लाभ दिए जाएं। हमारी सरकार से यही मांग है। अगर सरकार ये हमारी मांगे नहीं मानती तो हमारा धरना प्रदर्शन इसी तरह जोर शोर से जारी रहेगा। सेक्टर 11 के पास गोस अली चौक को अब कमिश्नर चौक कहा जाएगा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको पूरा मामला। आपने शहीदों के नाम पर चौक चौराहों के नाम तो सुने होंगे, लेकिन जिस चौक को हम दिखाने जा रहे हैं उस चौक का नाम कमिश्नर चौक रखा गया है। दरअसल 5 दिन पहले पुतला टांगकर सेक्टर वासियों ने कमिश्नर चौक नाम दिया था। इतने दिनों में चौक की हालत नहीं बदली गई, न सीवर का पानी हटा न गंदगी, सड़क की मरम्मत भी नहीं हुई तो अब बुत ही लगा दिया गया। इसके लिए ईंट का चबूतरा खड़ा कर दिया, इसे कमिश्नर चौक नाम दिया है। पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पुतला तो हटा दिया, कम से कम अब तो निगम अफसरों को शर्म आएगी और वह सेक्टर वासियों को नर्क से बाहर निकालेंगे। पूर्व मेयर ने कांग्रेस समर्थित 3 पार्षदों को भी अपने साथ इस मुहिम में जोड़ लिया। वार्ड 20 से पार्षद के पति सरदार बलजीत सिंह, वार्ड 21 से पार्षद ब्रिजभूषण ढींगड़ा, वार्ड 2 से पार्षद कमलेश मजोका के ससुर मदन को भी बुलाया गया। हमारे वार्ड 11 की बहुत गंभीर समस्या है कि ये जो चौक है ये बिल्कुल मेन हमारा जीप रोड के साथ लगता ही चौक है और मेन रोड का चौक है। यहाँ पर गंद इतना होता है कि कम से कम सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर 10 ट्राली गंद जो ये निगम के आदमी यहाँ पर घेर जाते हैं और इतनी बदबू होती है कि यहाँ से जो भी आदमी निकलता है वो नाक बंद करके निकलता है और ये एक बड़ी शर्म की बात है। इसलिए जब हमारी शहर की विधायिका गाँव गोद ले सकती है तो हम सोचते हैं कि कमिश्नर अपना ऑफिस छोड़ के हमारा चौक गोद में ले ले। अब हमारी टर्म खत्म होने वाली है। हम चाहते हैं कि हम जाते जाते कमिश्नर साहब को एक सौगात दे दें कि ताकि कम से कम वो वहाँ पर बैठ के भी उनकी फोटो यहाँ पर काम करे, इनके अधिकारी यहाँ पर गंद ना फेंके, इनके अधिकारी इस चौक को साफ सुथरा रखें। ये देखो नाले, अभी आप देखो नाले सारे ओवरफ्लो हुए पड़े हैं और सवेरे का मैं नाले साफ करा रहा हूँ, उसके बावजूद भी नाले ओवरफ्लो हुए पड़े हैं। सड़क सारी टूटी पड़ी है। इस सड़क का 3 बार टेंडर लग चुका है और 25-25 लाख के टेंडर है। 3 बार इन्होंने टेंडर रद्द कर दिए। इस बार फिर मैस्टिक रोड का टेंडर लगवाया मैंने 75 लाख रुपए का, वो भी पता लगा कि वो भी खिंजर साहब ने रद्द कर दिए। 1 हफ्ते के नोटिस पे टेंडर लगवाते हैं, उसके बावजूद भी 2-2 महीने को खोलते ही नहीं है और खोलते हैं तो उनको भी रद्द कर दिए जाते हैं। मतलब कि जहाँ जरूरत नहीं है पैसे की वहाँ पैसा सब खूब लगा रहे हैं। सरकार पैसा खूब दे रही है, उसके बावजूद ही अक्सर अपनी मनमानी कर रहे हैं। 50-50 लाख 40 लाख पार्कों में लगाए जा रहे हैं। वो सड़कें बनाई जा रही है जो एक सड़क वार्ड नंबर 9 के अंदर 3-3 बार सड़कें बन रही है। यहाँ पर एक बार भी सड़क नहीं बन रही। पैसे का दुरुपयोग हो रहा है।
इसलिए ही आज कमिश्नर चौक हमने नाम रखा है, पूरे बैनर बुनर लगाए हैं, उनकी प्रतिमा लगाई है, ताकि कमिश्नर साहब को उससे बैठे हुए शर्म तो आए कि मेरे नाम का एक चौक बना है, कम से कम इस चौक को अगर ये साफ सुथरा रखेंगे तो मैं ये सोचूंगा कमिश्नर साहब का यहाँ पर आना सफल हुआ। ये जो राहगिरी करते हैं, जगह जाके प्रोग्राम करते हैं, आम जगह पे करते हैं, मैं चाहता हूँ एक बार यहाँ पर भी आके। सिंह साहब, जो कंपनी प्राइवेट कंपनी कूड़ा उठा रही है उससे कितना सहमत है आप? उससे मैं सहमत रहा हूँ। सबसे पहले आवाज ही मैंने उठाई थी कि पहले वाला 48 लाख रुपए लेता था तो ये पोजीशन थी, अब 1 करोड़ प्लस ले रहा है, 1 रुपए किलो के हिसाब से वो अपना गंद उठा रहा है। लेकिन उसको सिर्फ गंद उठाने से मतलब है, चाहे मोटा मिले गंद, चाहे जैसा मर्जी मिले, उसको सफाई से कोई मतलब नहीं है। और सफाई के जो कर्मचारी वो सफाई करके राजी नहीं है, गंद उठा के सारा यहाँ गिर जाते हैं। ये खाली इसी चौक की समस्या नहीं है, पूरे पानीपत के अंदर यही आलम है। आप बाजार के अंदर भी जाके देख लो, बाजारों के अंदर भी यही हालात है कि जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। और आज हड़ताल खुले हुए 15 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद भी ये अपने ऑफिस से निकल के बाहर जाके शहर को नहीं देखते। आगे इलेक्शन आने वाले हैं, हम किस मुंह लेके जाएंगे लोगों में वोट मांगने के लिए? सरकार खूब हर तरफ की मदद कर रही है, लेकिन आगे अफसर ही काम करके राजी नहीं है। ऐसे अफसरों को अगर रहे तो कम से कम हमारे शहर के चौक, हमारे वार्डों के चौक तो कानून साफ सुथरे रखें। ये चौक गंद डालने के लिए नहीं होते। यहाँ पर भी आगे एक राहगिरी का प्रोग्राम करना चाहिए, गंदगी चौक के ऊपर होते हैं, तभी ये चौक सफल होते हैं। पिछले दिनों आए तूफान से गांव सनोली में उखड़े बिजली के खंभे अभी तक नहीं लगाए गए हैं, जिससे किसानों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले आए आंधी तूफान में सनोली में भी अपना कहर भर पाया था। सनोली के खेतों में लगे खंभे अभी तक भी दोबारा नहीं लगाए गए। किसानों का कहना है दोबारा से आंधी तूफान आने का खतरा बना रहता है और बिजली विभाग के वो चक्कर बार बार काटकर थक चुके हैं। उनका कहना है खंभे न लगने से उनके यहाँ बिजली भी नहीं आ रही, जिससे खेतों की सिंचाई भी नहीं हो रही। ये 10 दिन से खराब पड़े जी, बिजली विभाग के पास भी जा लिए जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। पहले आंधी में टूटे थे जी, रबी भी सूखी सूखने लग रहा, सारी फसल बर्बाद हो गई। कितने ट्यूबवेल बंद पड़े हैं जी? 10-12 ट्यूबवेल बंद है, 2 ट्रांसफार्मर में पड़े। वही बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कुछ खंभे लगा दिए गए हैं और बाकी जल्द ही लगा दिए जाएंगे। 1 तारीख से पहले जो आंधी आई थी उसमें तो तकरीबन हमने पोल सारे रिप्लेस करके बिजली हमने चालू कर दी थी। जो अब 1 तारीख को आंधी आई है उसमें भी काफ़ी हमारे पोल डैमेज हो गए हैं और सप्लाई डिस्टर्ब हुई है। पोल अवेलेबल हमने पोल साइड पे भिजवा दी है, उनको कुछ एक पोल तो हमने लगा के सप्लाई रिस्टोर कर दी है। जैसे सेक्टर 24 पावर हाउस में भी 2 हमारे पहले एचपोल टूट करके बिजली सप्लाई बाधित हुई थी, तो उसको हमने वेरी नेक्स्ट डे पोल रिप्लेस करके हमने सप्लाई रिस्टोर कर दी थी। कुछ गाँव में जैसे ट्यूबवेलों के गांव में ओपन में जो पोल लगे हुए वो टूट गए थे, उसको बस युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और मतलब कोशिश कर रहे हैं कि आज मैक्सिमम आज शाम तक हम बिजली को रिस्टोर कर देंगे, सप्लाई रिस्टोर कर देंगे, टूटे हुए पोल रिप्लेस करेंगे। फिलहाल देखना ये है विभाग कब तक कार्यवाही करेगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। गत दिनों मोतीराम कॉलोनी में एक मकान में रह रही लड़की को फांसी लेने के मामले में परिजन पुलिस अधिकारियों से मिले और कार्रवाई की मांग की। सचिवालय के बाहर खड़े इन लोगों का कहना है पिछले महीने उनकी 14 साल की बेटी ने फांसी ले ली थी। मृतका की मां का कहना है पड़ोस में रहने वाला दुकानदार राजेश लड़की को किसी बात को लेकर ताने देता था, जिसको लेकर वो तनाव में रहती थी और कुछ दिन बाद उसने फांसी ले ली। आज कार्यवाही को लेकर परिजन और कुछ लोग अधिकारियों से मिलने पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। क्या लगा तेरे लड़के ने मेरे लड़के को फोन दिया, मैंने उसका काम कहे तुमने फोन दिया हूँगा तब अनुकारी मेरा नहीं है फोन हुआ दूसरी लड़की भी नुकारी मेरा नहीं फोन, तो नुकारा मैं अपनी लड़की को बहुत पिटा और हम सुबह रहता ना हमारा रोटी बनी ना टुकड़ा बना, हम इसी चक्कर में फिर रहे सुबह रहता। फिर काजल को कहा लगा कि मैं ऐसा मारूंगा तेरा खत्म कर दूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। काजल को कहा लगा, काजल कहा लगे अंकल मेरा नहीं आया यू। फिर एक मुस्का मार दिया काजल का, तो काजल को वो रोवे लगी वहाँ बैठ कर, मैं कह लगी मैं तू घर चली जा। लड़की घूम जी भी गाल के गाली गुम हो गई, तुम समझ लो, पर गाल की गाली गुम। 22 तारीख को सांझ के टाइम 7 बजे तो हम काम पे आए थे, बस 7 सार बुला लिए थे हम अपने घर। उनके घर से ही हमें फिर दोबारा हमें हमारी लड़की नहीं मिली। ये मोतीराम कॉलोनी का मामला है, इनकी कोई भी सुनवाई किसी बात की नहीं हो रही है। हम पुलिस थाने में भी गए, पुलिस थाने में जाकर के हमारे को बताया गया कि लड़की इस हालात में मिली। पड़ोसी ने फ़ोन किया सुबह 7 बजे
7 बजे फ़ोन करने के बाद पुलिस उसको लेके आई। लड़की का पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट भेजी गई। रिपोर्ट जब हम पता करने के लिए गए तो पुलिस ने कहा हमारे को कि ये मधुबन भेजी हुई है, मधुबन से जब रिपोर्ट आएगी तब हम आपको बताएंगे। हम वहाँ से 22 तारीख को वापसी आ गए। लड़की थोड़ी देर के बाद गुम हो जाती है। ये मालूम नहीं कि वो बेचारी अपने कमरे में गई, ये मालूम नहीं किसी ने आदमी ने उसको किडनैप किया। 2.5 घंटे के बीच में उस लड़की की मरी हुई लाश मिलती है। तो यह कि हमारे को इंसाफ मिले। 14 साल की ऐसे मासूम लड़की को मार दिया गया, बहुत बेइंसाफी हुई। ऐसे इंसाफ मिलना चाहिए उसको। 10 जून को बाबा बंदा वीर बैरागी का शहीदी दिवस पानीपत में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहेंगे। 10 तारीख को वीर बंदा बैरागी का शहीदी दिवस 302 में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय खट्टर जी होंगे और बड़े धूमधाम के साथ ये एक बैरागी समाज जो वीर बंदा बैरागी का शहीदी दिवस मना रहा है, उनकी सबकी जिम्मेवारियां नियुक्त कर दी गई हैं। किसी भाई की जिम्मेवारी लगाई है कि जो इतनी गर्मी में भारी तादाद में जो लोग वहाँ आएंगे, किसी को पानी पिलाना है, किसी को खाना खिलाना है, किसी को सिटिंग करानी है, किसी की पंडाल की ड्यूटी लगाई है। सब लोग अपनी ड्यूटियों को भली भांति निभाएंगे और ऐसे हम आशा करते हैं। हमारा समाज एक बुद्धिजीवी समाज है, बड़े सोच समझ करके इस वीर बंदा बैरागी के शहीदी दिवस को बहुत ही पवित्र मन से बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं और सब अपनी जिम्मेवारियों को परम धर्म के साथ निभाएंगे। हमारा पानीपत के अंदर 10 जून को बंदा वीर बैरागी जी का बैरागी समाज शहीदी दिवस मना रहा है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारी शहीदी दिवस में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी शिरकत कर रहे हैं। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो इसको हम राजनीतिक नहीं कह सकते, ये एक सामाजिक प्रोग्राम है और मनोहर लाल जी ने हमारी बात को बहुत अच्छे से सुना है और 10 दिन के अंदर इन्होंने हमारे को ये प्रोग्राम दिया है, जिसके लिए बैरागी समाज और सभी हिंदुत्व के जो समाज हैं वो अग्रणीय हैं और बहुत ही एक अच्छी बात है ये जो पानीपत में ऐसा प्रोग्राम समारोह होने जा रहा है। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। 1 साल के सफर में बनाया आपने नंबर 1 वॉइस ऑफ पानीपत नंबर 1।